नमस्कार, आप देख रहे हैं LNV9। स्वागत है आपका इस बुलेटिन में। केंद्र सरकार 18 जुलाई से खाद्यान्न पर 5% GST लागू करने जा रही है। इस बात का पूरे भारत के व्यापारियों ने विरोध शुरू कर दिया है। खाद्यान्न पर GST के खिलाफ 16 जुलाई को बंद का आह्वान किया गया है। इस बंद में बाढ़ के व्यवसायी संघ भी शामिल हैं। 16 जुलाई को सांकेतिक हड़ताल पर सभी गल्ला व्यवसायी ने अपनी अपनी दुकानें बंद रखने का फैसला किया है। गोला रोड बाढ़ के प्रकाश वाटिका में शुक्रवार को सरकार द्वारा खाद्यान्न पर लगाई गई GST के विरोध में बाढ़ के व्यवसायियों की एक बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में शामिल व्यवसायियों ने एक सुर में सरकार द्वारा खाद्यान्न पर लगाए जाने वाले GST का विरोध किया। सभी व्यवसायियों ने अविलंब इसे वापस लेने की मांग की है। इस बाबत शनिवार को काला बिल्ला लगाकर विरोध प्रदर्शन करते हुए अनुमंडल कार्यालय तक शांतिपूर्ण मार्च करने का भी फैसला किया है और बाढ़ के अनुमंडलाधिकारी को एक ज्ञापन सौंपने का भी निर्णय लिया गया है। बिहार राज्य खाद्यान्न व्यवसायी संघ के महामंत्री नवीन कुमार ने सरकार की इस नीति का विरोध करते हुए कहा कि यह कर औरंगजेब के जजिया कर जैसा है। उन्होंने कहा कि आज तक खाद्यान्न पर कभी किसी प्रकार का टैक्स नहीं लगाया गया था। यह गरीबों के मुंह से निवाला छीनने वाला कर है और इसे सरकार को तुरंत वापस लेना चाहिए। सर, यहाँ पर ये जो बैठक बुलाई गई है, ये किस लिए आज बुलाई गई है? वाणिज्य परिषद का बैठक है, इसमें खाद्यान्न व्यापारी तालमेल वाले लोग सम्मिलित। अभी एक मुद्दा आया है, केंद्र सरकार ने यहाँ पर खाद्यान्न पर 5% GST लगा दिया। तो पहले से एग्जम्प्टेड खाद्यान्न टैक्स मुक्त था। अब इस पर 5% जो 18 जुलाई से प्रभावित होता है, इसी के विरोध में यहाँ के व्यवसायी नहीं बल्कि पूरे भारत के व्यवसायी इसका विरोध कर रहे हैं। इसमें 16 जुलाई को एक दिन का सांकेतिक हड़ताल। यह टैक्स ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मुगल काल में औरंगजेब ने एक जजिया टैक्स लगाया था, जिसमें प्रजा का एकदम डायरेक्ट शोषण होता था। उसी तरह से यहाँ पर 5 करोड़ खाद्यान्न व्यवसायी संघ इंडिया में है और इससे जो डिपेंडेंट है लगभग 20 करोड़ आदमी, सभी प्रभावित हैं। इसको जल्द से जल्द पूर्व की तरह टैक्स मुक्त किया जाए और तो देश में भारी महंगाई उत्पन्न हो। खाद्यान्न में किन किन चीजों पर लगाया गया है? खाद्यान्न पर चावल, दाल, आटा, मैदा, सूजी, GST और चीजों पर भी लगी हुई है। तो पहले से था तो वो सब तो दवा वगैरह खाद्यान्न मुक्त 2004 से लगातार खाद्यान्न। क्या नाम हुआ सर आपका? नवीन कुमार, महामंत्री व्यवसायी संघ। वहीं व्यवसायी दयानंद प्रसाद ने कहा कि हम लोग आजाद भारत में रह रहे हैं, लेकिन इस कर को लगने के बाद अंग्रेजों की नीति याद आ रही है। हम लोग गुलाम नहीं बल्कि आजाद हैं और सबको अपने तरीके से जीने का अधिकार है। अगर सरकार खाद्यान्न पर लगाए गए GST को वापस नहीं लेती है तो हम लोग सड़कों पर उतरकर आंदोलन करेंगे। खाद्यान्न पर टैक्स लगाया गया है, इस संबंध में आप क्या कहना चाहते हैं? सरकार की ये नीति बिल्कुल गलत है। छोटे छोटे व्यापारियों को ये ज़मीन के अंदर घुसाना चाहते हैं ताकि ये लोग मर जाए। आखिर हम लोग करेंगे क्या? छोटे छोटे व्यापारी का इतना ज़बरदस्त शोषण होगा तो हम लोग कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे? कोई उपाय विकल्प नहीं लगता है हम लोग। इसीलिए इसको वापस लेना चाहिए सरकार। अगर सरकार वापस नहीं लेती है तो क्या करेंगे? हम लोग आंदोलन करेंगे, बाले बच्चा रोड पर निकल जाएंगे। पंजाब की तरह एकदम हंगामा मचा देंगे बिहार के व्यापारियों की तरह। सरकार को वापस लेना चाहिए। लेना होगा उनको, नहीं कैसे लेंगे? जबरदस्ती नहीं ना है, गुलाम हम लोग नहीं ना है अंग्रेज का। अरे अंग्रेज जिस समय थे हम लोग गुलाम थे, जो कहता था वो हम लोग मानते थे। अभी हम लोग स्वतंत्र देश में रहते हैं। हिंदुस्तान के अंदर हर आदमी का अपना हक है बोलने का। इसलिए एकदम गलत हो रहा है, नीति एकदम बिल्कुल गलत है। वो बतावे कि क्या हम लोगों को फायदा होगा, इससे कोई फायदा नहीं होगा। आटा, चावल, दाल, आज तक दलहन पर कोई टैक्स लगा ही नहीं है। हम लोग स्वतंत्र रूप से व्यापार करते थे। छोटे छोटे व्यापार हैं, जिस व्यापारी है जिसके पास मात्र 10,000 20,000 रुपया है, वो लोग भी कमा खा रहा है।
अब तो मरण हो जाएगा वो लोग। पहले भी मोदी जी बोले खदान पर कोई टैक्स लगेगा। अब मोदी जी पहले भी बोले कि खादान पर कोई टैक्स लगेगा नहीं, एकाएक लगा दिया गया है, बिल्कुल गलत। हम इसका समर्थन नहीं करते। क्या नाम हुआ आपका? दयानंद प्रसाद। जदयू नेता सह व्यवसायी राजू तेली ने कहा कि इस टैक्स से छोटे व्यापारी समाप्त हो जाएंगे और उनके सामने विकट समस्या खड़ी हो जाएगी। उन्होंने इस टैक्स को गब्बर सिंह टैक्स बताया और कहा कि सरकार जब मन होता है तब तरह तरह के टैक्स को लगा रही है। इसका व्यवसायी वर्ग पुरजोर विरोध करेगा। सरकार के द्वारा खाद्यान्न पर जीएसटी लगाया गया है, तो यहाँ पर जो आप लोग विरोध के लिए जो मीटिंग किए हैं, बैठक के क्या कहना चाहते हैं आप सरकार से? हम लोग यही कहना चाहते हैं कि सेंट्रल सरकार के द्वारा जो 5% वैट लगाया गया है, मैंने हम लोग बहुत दिन से व्यापार कर रहे हैं, लेकिन आज तक कोई भी सरकार टैक्स नहीं लगाया। जहाँ तक सरकार जो भी आया हम लोग को राहत दिया है। और इस समय अभी लगाना था 28 तारीख को, अब 25 तारीख से लागू कर दिया कि जीएसटी लागू हो गया, अचानक लागू कर दिया। जनता और व्यवसायी को मौका भी नहीं दिया बोलने का, जबकि हर कानून में ऐसा नियम है कि हर आदमी को बोलने का मौका दिया जाता है। और ये भारत सरकार का जो नीति लाया गया है ये एकदम गलत है। गरीबों, मीडियम व्यवसायियों को हनन है। अडवाणी जैसे व्यवसायियों को के लिए ये राहत है। माने छोटे व्यापारी माने अपना घर द्वार बेच के घर चल जाएंगे और बड़े बड़े का राहत होगा। माने छोटे छोटे व्यापारी का हनन है। इसके लिए हम लोग चाहेंगे केंद्र सरकार से राज्य सरकार को भी सहयोग करने कहेंगे कि हम लोग का सहयोग करें। 5% जो जीएसटी लगाया गया है उसको हटाया जाए, अब पूर्व की तरह रखा जाए। हमारे व्यवसायी पर कोर्स है नहीं बाबू, अपना बाकी जो बता देवे किए हैं और सभी यहाँ पर जितने भी हैं मिल वाला से जुटे हुए हैं। बाढ़ में जो अभी पूरे बिहार में मिलिंग में नंबर 1 बिहार में आते हैं बाढ़। आज बाढ़ का व्यवसाय ऐसा लगता है कि रोड पर लगता है कि ऊपर चल रहा है, आंधी चल रहा है, बिजनेस का जगह नहीं है। व्यवसायी लोग त्रस्त होकर मर रहे हैं। और 5% ऊपर से गब्बर सिंह टैक्स कहते हैं उसको, केंद्र के द्वारा लगाया गया है। हम केंद्र सरकार से कहेंगे इस 5% टैक्स को वापस लिया जाए और व्यापारियों को राहत दिया जाए, छोटे छोटे व्यापारी को जीने दिया जाए। ये अडवाणी जैसे बड़े बड़े व्यवसायियों के हाथ में दिया जा रहा है, छोटे छोटे व्यापारी को दिया जाए। और क्या कहेंगे? क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम राजेश कुमार उर्फ राजू तेली है। मैं जदयू का नेता हूँ, व्यवसायी प्रकोष्ठ में आता हूँ। मौके पर व्यवसायी संघ के नीरज कुमार सिंह, प्रदीप ब्रोकर, संतोष कुमार, सत्येंद्र प्रसाद, रंजन सिंह, गौतम कुमार, रजनीश कुमार, संजय कुमार, मिथिलेश कुमार, मनीलाल साव सहित सैकड़ों की संख्या में व्यवसायी मौजूद थे। यदि आपको यह बुलेटिन अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की ताज़ा खबरें आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।